हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे स्क्रिप्ट की जिसका 52 वीक हाई है 290 रुपये 15 पैसे और 52 वीक लो है बिलो ₹11 यानी 11 रुपये से भी कम। गज़ब का मूवमेंट और जिस तरह से इसमें एक्शन हुआ और उसी ज़बरदस्त तरीके से वापस से रिएक्शन देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अब डाउन ट्रेंड फॉलो करता हुआ बिलो 150 आ गया है। यहाँ पे सिर्फ तीन ही क्वेश्चन अराइज होंगे आप लोगों के कि इसका जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ये कब ख़त्म होगा, कब इसमें लोअर सर्किट लगना बंद होगा, वापस से ये शेयर प्रॉपर वे में ट्रेड करेगा। दूसरा कि जो अपर लेवल पे फंस गए हैं वो क्या करें, वो क्या कर सकते हैं, और जो लोअर लेवल पे लिए थे जिन्होंने सुपर डुपर प्रॉफिट हिट नहीं करा और अभी भी थोड़ा मौका है प्रॉफिट हिट करने का। अगर मान लीजिए जो लेवल्स मैं बताऊंगा कि जहाँ पर हो सकता है कि ये लोअर सर्किट ख़त्म करके वापस से ट्रेड के लिए अवेलेबल रहे, तो वहाँ पे अगर जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिए यानी बिलो 100 से लिए हों, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर बुक करते हैं तो उनके लिए क्या राय रहेगी, मतलब मैं क्या सजेशन देना चाहता हूँ उन लोगों को। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं कि इसमें जो लोअर सर्किट लग रहा है वो कब ख़त्म हो सकता है। मैं मेरी रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ, प्लीज़ ये बात सिर्फ मैं अपने एनालाइज और रिसर्च के बेसिस पे ही बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो बेनिफिट मैं अपने लिए लेता हूँ या फिर जो मैं अपनी वर्किंग लेवल्स के लिए जो करता हूँ वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, कोई एनालिटिकल पर्सनालिटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं जहाँ तक हो आपको एक हेल्प कर सकूँ। ये जो शेयर है इसका जो लोअर सर्किट है वो ख़त्म होगा मुझे जहाँ तक लगता है 115 रुपये से लेकर 125 रुपये के बीच में, यानी 115 से 125 रुपये के बीच में स्टेबिलिटी ले लेगा। वहाँ पे ये वापस से एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना शुरू करेगा और हो सकता है कि वहाँ से ये अपर मूवमेंट की तरफ वापस से बढ़ना शुरू करे। प्रेशर बहुत रहेगा, प्रॉफिट मेकिंग होगी, क्योंकि जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिए हुए बिलो 100 बिलो 50 वो वापस से चांस नहीं लेना चाहेंगे कि इसमें वापस लोअर सर्किट लगे और वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि इसका जो लोअर सर्किट है जो मेरे हिसाब से बंद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं मेरे रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होगा वो तो आपको शेयर मार्केट में डे बाय डे आगे के जो सेशंस आएंगे ट्रेडिंग के उन्हें पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई 115 से लेकर 125 के बीच में ये शेयर वापस से प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने लगेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से आया था उस रफ्तार से इसका ये जो मुझे लगता है 10 to 12 टाइम्स ये इसकी प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी और के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो वो एक प्रॉपर वैल्यू है 125 रुपये, यानी कि 115 से लेकर 125 के बीच में, और ये वहाँ पे वापस आकर के स्टैंड करेगा और वापस से वहाँ से एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड करेगा। वहाँ से अब ये वापस किस फॉर्म में आता है, अपर ट्रेंड की तरफ लोअर ट्रेंड की तरफ, वो बात की बात है। सेकंड थिंग कि जिन्होंने 270 280 290 में लिए हैं या अबव 150 लिया है, कहने का मतलब है कि जहाँ पे प्रॉपर ट्रेड करना शुरू करेगा उससे अबव की प्राइस जहाँ पे हो सकता है लोगों को अब लॉस हो रहा हो, तो उनके लिए क्या सजेशन है, वो क्या कर सकते हैं। क्या वो वापस से इसको होल्ड करें और अपर ट्रेंड आने का इंतज़ार करें या फिर लॉस बुक करें। तो फ्रेंड्स इसमें दो चीज़ हैं भाई, या तो आपने कुछ सोच समझ करके इसमें इन्वेस्ट किया होगा, आपने कोई रिसर्च एनालिसिस अपनी की होगी या कोई न्यूज़ सुनी होगी या कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगा होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपने कुछ सोच के करा होगा, तब तो आप इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट करते तो साल भर के लिए तो हमेशा उसको होल्ड करके रखते हैं। शॉर्ट टर्म होता है 6 to 12 मंथ्स, तो उसमें तो हम रिज़ल्ट एनालाइज करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर के, बहुत जल्दी उसमें इतना जल्दी एनालाइज नहीं कर पाते हैं, 10-15 दिनों में, महीने भर में, 2 महीने में। मतलब कि एक थोड़ा सा अगर आपने कुछ सोच करके लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लॉस बुक करें और जितना पैसा आपको मिले, सपोज करें कि आपने 290 270 280 में लिए और आपने लॉस बुक कर लिया 120 पे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 150 130 140 के आसपास तक का लॉस होता है, लेकिन 120 रुपीज़ के हिसाब से सपोज करिए कि आपको गेन हुआ, तो आप नीचे की कोई लोअर स्क्रिप्ट जो अच्छी स्क्रिप्ट हो, जैसे मान लीजिए PNB है 40 41 42 के आसपास चल रहा है, इस तरह की कोई स्क्रिप्ट जो कि फ्यूचर में वो रिस्की भी ना रहे और आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जो लॉस है आपको कवर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर वापस लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ तो फ्री बिलो 100 चली जाएगी, तब आप फिर सोचेंगे कि काश हम प्रॉफिट बुक कर लेते और ये
ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो नहीं होता। तो भाई आप रिस्क इन्वेस्टर हैं, आपने कुछ सोच करके इन्वेस्ट किया तो आप होल्ड कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप रिस्क इन्वेस्टर नहीं है और आपको काफ़ी लॉस हो रहा है और आप चाहते हो फ्यूचर में कम से कम जो लॉस हुआ है वही कवर हो जाए, तो वही मैं एक राय देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको प्रॉफिट बुक सॉरी लॉस बुक करके जो भी अमाउंट मिलता है, मान लीजिए 120 रुपये में आपने अपनी 100 स्क्रिप्टें बेची, आपने 100 शेयर्स खरीदे थे और 100 शेयर्स 120 से बेच दिए, तो वापस से आप कोई ऐसी स्क्रिप्ट बढ़िया पकड़ी जो 50 रुपये से नीचे की हुई, जैसे कि पीएनबी हुआ, ठीक है, यूनियन बैंक हुआ, या और भी कुछ स्क्रिप्ट्स है, लेकिन मैं अभी एक दो ही ऐसे बता रहा हूँ ताकि जिनमें रिस्क कम है, मतलब कि जो प्रॉपर स्क्रिप्ट्स है जिनमें कि आपको ऐसे चांस मिलेगा कि भाई आपका जो फ्यूचर में जो कैपिटल है कम से कम वो तो वापस से कवर अप हो जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पहले इसी रेंज पे चला करता था, 35 40 45, लास्ट डे बाई डे फिर वो 50 रुपीज़ से मैं उसको देखता चला गया, और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 93 भी था, मैंने बोला था 193 के टारगेट्स अचीव होंगे और वो अचीव भी हो गए, और अब ये अबव 100 चल रहा है। तो इस तरह की कोई स्क्रिप्ट जो साल भर में कम से कम आपको 3 गुना रिटर्न भी देते, रिस्क भी कम रहे, और उसमें एक इतना फास्ट ट्रैक मूवमेंट तो नहीं है लेकिन प्रॉपर तरीके से मूवमेंट आता रहे, और आपकी कैपिटल कवर हो जाए, और हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है अगर उसके और भी फंडामेंटल शानदार हो जाए और उसमें और चांस है और ऊपर जाने के, तो हो सकता है कि आपका आने वाले टाइम में जो कैपिटल का जो लॉस है वो भी कवर हो जाए और प्रॉफिट भी हो। तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ बता दी है आपको। अब दूसरी बात, जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिए थे 50 रुपये से नीचे इस TTML शेयर को, 100 रुपये से नीचे या 110 तक 120 तक, मान लीजिए ये 120 के आसपास स्टेबिलिटी रहता है, तो भाई क्या करें? भाई आपने कुछ सोच के लिया है, मैंने आपको फिर वही कहा, तो आप होल्ड कीजिए। भाई आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहे हो सकता है वापस एक अपर चांस लेना चाहिए, हो सकता है वापस रॉकेट की जैसे अपर मूवमेंट की तरफ जाए और वापस से आपको एक सुपर डुपर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, तो आप वो चांस लीजिए अगर आप रिस्क इन्वेस्टर से और आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, और आप का जो नेचर है इन्वेस्टमेंट करने का तरीके का आप उसको फॉलो करें जो भी आपने सोच करके करा था, तो आप प्लीज़ अपने जो भी डिसीजन है उस पर आप अडिग रहें, आप डगमगाएं नहीं। मेरी क्या राय है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, फॉलो करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मेरी राय दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के अंदर जितना कैपिटल है उसको आप सेफ साइड कर ले, और वापस जो प्रॉफिट है तो वापस एक रिस्की पैनी शेयर में पैसा डालें, जैसे कि सुजलोन एनर्जी हो गया, ठीक है, ऐसा जिसके फंडामेंटल अच्छे होने वाले, पावर सेक्टर का जैसे उजास एनर्जी हो गया, रतन इंडिया पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, आपका सुजलौन एनर्जी हो गया, ये कुछ ऐसे शेयर मैं ऐसे बता रहा हूँ जिसमें जैसे एजुकेशन का एक शेयर है वर्चुअल ग्लोबल, ये हो गया कि मतलब जिनका आने वाला टाइम है और हो सकता है कि जिनके फंडामेंटल और बेहतर हो जाए, बेहतर होते जा रहे हैं और बेहतर हो जाए, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे और ये भी इसी रॉकेट की रफ्तार से भागे, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें ताकि आपकी कैपिटल भी निकल गई, जो प्रॉफिट आपको हो रहा था उसमें आपने कुछ पैनी इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, क्योंकि आपको फुर्ती से पैसा कमाने का शौक है, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, इन चीज़ों को इस तरह देखभाल करके खरीदते हैं और आपको जल्दी से तेज़ी से प्रॉफिट कमाने का शौक है, तो हो सकता है कि वापस से इनमें भी एक अच्छी तेज़ी है और आपको एक अच्छा रिटर्न लेने का मौका मिले। देखिए मैंने आपको प्रॉपर राय दी है कि आपको क्या करना चाहिए, मैंने ऐसे नहीं करा है कि भाई आपका क्या डिसीजन, भाई डिसीजन आपको लेना, फंडामेंटल्स आपको देखने, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं होता तो क्या करता, अपर लेवल्स पे होता फंस जाता, तो मैंने कुछ सोच करके ही अगर लिया होता तो मैं वेट करता, नहीं तो फिर क्या करता, अपना जो भी लॉस है बुक करता और जितना पैसा आता उसको फिर मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट में डाल देता जिसमें थोड़ा सा रिस्की कम हो ताकि फ्यूचर में मेरी कैपिटल भी कवर हो जाए, बैंकिंग सेक्टर के किसी शेयर में मैं इन्वेस्ट करता या किसी और सेक्टर के अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करता जो 50 रुपये से नीचे हो, 30 रुपये से नीचे हो, जो मुझे अच्छी रेट से मिल जाए, हो सकता है कि 30 40 रुपये के आसपास के किसी शेयर में इन्वेस्ट करता, फिर वो 120 रुपये तक वापस है तो 3 गुना हो जाएगा, तो जितना मुझे लॉस हो वो भी कवर हो जाएगा और फ्यूचर में भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिले, यानी जो मुझसे गलती हो गई हो, सपोज करें कि मुझे लेकर के ऐसे लग रहा हो कि मैंने गलती कर दी, तो मैं अपनी गलती को सही कर सकूँ, बट इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा मतलब आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा है कि जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था और नहीं करा, मैंने उनके लिए बता ही दिया कि भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वापस से जो करना है वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी, मैंने आपको बता ही दिया। और फिर वापस से या तो ये भी कर सकते हैं कि भाई अपनी कैपिटल निकाल लें, मतलब प्रॉफिट बुक करें, अपनी कैपिटल निकाल लें, बाकी जितना प्रॉफिट हो उसमें वापस से एक अच्छे पैनी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें जो उसको फ्यूचर को देखते हुए जिसके फंडामेंटल और सही हो जाए, और हो सकता है कि उस पर भी बहुत अच्छा रिटर्न इसी तरह से आपको मिलने का चांस पूरी तरीके से बन जाए। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी राय कि ये जो शेयर स्टेबिलिटी लेगा, हो सकता है 115 से लेकर 125 के बीच में स्टेबिलिटी ले, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी बात गलत साबित हो जाए कि भाई 115 से लेके 125, मैं तो चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसी में इसका अपर सर्किट खुल जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा लॉस ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान से मेरी कामना है कि भाई कम से कम ये अब कल से जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसमें इसका अपर सर्किट खुल जाए और आपको प्लीज़ ज़्यादा लॉस ना हो और आप अपना डिसीजन जो भी है वो लेना चाहें वो ले सके, और वापस से मैं तो चाहता हूँ कि तो अपर सर्किट की तरफ निकल जाए, वापस से ये 290 नहीं बल्कि 300 को क्रॉस करता हुआ 400 तक पहुँच जाए, और वापस से जिन्होंने 270 280 290 पे इन्वेस्टमेंट किया उनको एक अच्छा मौका मिले वापस से अपना प्रॉफिट बुक करने का। प्लीज़ मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी तो दिल से यही दुआ है आप लोगों के लिए।
प्लीज़ मैं जो बता रहा हूँ मेरी रिसर्च एनालिसिस की बेसिस पे बता रहा हूँ, मेरा जितना दिमाग चलता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। डिसीजन आपका होगा, जो भी करना हो आप करें, आप समझदार हैं, आप बाय करें, होल्ड करें, इन्वेस्टमेंट करें, आप उसको प्रॉफिट बुक करें, लॉस बुक करें, वाट एवर यू वांट टू डू, यू जस्ट डू एट योर ओन डिसीजन। जस्ट सिंपली टेक एडवाइस फ्रॉम ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, डू इट एट योर ओन रिस्क। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक आपको आइडिया दिया है ताकि आपको कोई व्यू हो, कोई आइडिया आपका खुद का हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, कुछ सोचने समझने की आपकी जो मतलब कि जो भी आपकी सोचने के लिए जो भी आपके आइडियाज़ आते हैं उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो। उसमें मान लीजिए कि सपोज करें कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा तरीका आ रहा हो कि भाई किस तरह से लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का चांस हो जाता है। कभी 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 हम ऐसा होता है कि भाई वो कहता है ना भाई तैरने वाला ही डूबता है, आसमान में उड़ने वाला ही नीचे आता है। तो हो जाते हैं कभी कभी हम कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं जो हमारे रिवर्स हो जाते हैं, लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन या तो इसमें होल्ड करके अपर की तरफ वापस जाएगा, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला, आपको क्या लगता है वो आप पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए उसमें से आप कोई पिक कर लें, या फिर आप देख लें, सोच लें, समझ लें, उस तरह से जो भी है। तो प्लीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा वाले मेरी वीडियो को एक बार देख ले, मैंने उसमें क्या कहा था। और अभी वो 103 4 5 के लेवल पे है, मैंने 103 तक के टारगेट्स कहे थे उसमें, और 120 का फ्यूचर टारगेट उसमें बताया था। और मेरे और भी वीडियोस को वॉच आउट करें, मैं उनमें क्या राय देता हूँ। प्लीज़ स्किप करके ना देखें, मेरी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखें ताकि मैं आपको एक अच्छी राय दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मेरे जो आइडियाज़ आते हैं दिमाग के अंदर, मैं आपकी हेल्प करके आपके आइडियाज़ को बढ़ा सकूँ। आपके जो भी कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट को, उसमें थोड़ा सा मैं आपके और जो आपकी जो क्या बोलते हैं सोचने की शक्ति, उसमें और वृद्धि कर सकूँ। आपके और आइडियाज़ में और आइडियाज़ की जो भी स्ट्रेटजी होती है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।